हेलो दोस्तों। रुद्रधारी माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग होते हुए हम लोग पहुँच गए थे पीपलकोटी, कि बच्चों को और बड़ों को सबको भूख भी लगने लगी थी। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। माता के दर्शन करने के बाद गन्ने का जूस पिया था बस। बच्चों ने खा लिया था, हमने नहीं खाया था। तो भैया ने पीपलकोटी में जाकर कहीं पर रोकी है गाड़ी। तो वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट में, इंद्रलोक रेस्टोरेंट, खाना तो वहाँ ठीक था, बढ़िया था, अच्छा था। लेकिन हम लोगों ने उनको, भैया को बोला था कि भैया अच्छी सी चाय बना देना, अदरक डाल के, बहुत ही बढ़िया सी। तो वो कहने लगे कि ख़राब कौन बनाता है। मैंने कहा नहीं, ख़राब तो कोई नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कड़क चाय बनाना। लेकिन उन्होंने ऐसी चाय बनाई कि उसके बाद हमें चाय पीने से भी डर लगने लगा। कई बार होता होगा आप लोगों के साथ भी ये सब, क्योंकि जो चीज़ मन की ना बने ना, कुछ ख़राब चीज़ें अगर यदि हम खा लेते हैं तो फिर उससे मतलब मन उब जाता है। अगर दूसरी जगह भी हम लोगों को वो चीज़ खाने को मिले तो हमारा मन नहीं करता कि क्या पता वो ऐसी ही ना हो, एक को उसका टेस्ट जो है ना बिगड़ जाता है। मेरे साथ तो होता है ऐसे ही, आप लोगों के साथ पता नहीं। तो ये अब जो है पहुंच रहे हैं हम लोग धीरे धीरे पीपलकोटी की साइड। पीपलकोटी होते हुए फिर हम जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ वही जगह है जहाँ पर जो है बद्रीनाथ जी की गद्दी को लिया है। ये देखिए चमोली आ गए हम। बढ़ियार शॉप है यहाँ पे एक, चमोली से होते हुए। चमोली है यहाँ, बहुत सुंदर है चमोली, बड़ा अच्छा शहर है। से होते हम लोग पहुँच जाएंगे पीपलकोटी से फिर जोशीमठ जाएंगे। जोशीमठ में जहाँ धरती धंसने की कुछ टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होंगी, ये सच है। हर घर में दरार है वहाँ, हर घर में। हम लोग को के सामने रोड पे, जितने भी मेन रोड पे जो मतलब घर वगैरह मिले, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, जो भी था, सब में कुछ ना कुछ दरारें ज़रूर थी सामने पे। कुछ लोगों ने भरी हुई हैं अपने आप से सीमेंट वेमेंट डाल के, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है। वो तो है ही, लोगों को जो रहता है उसे पता होता है। बाहर वाले क्या करते हैं, बातें बना सकते हैं सिर्फ। जो टूरिस्ट बन के आते हैं, हम जैसे वो 1-2 दिन के लिए आते हैं तो हमें अच्छा लगता है पहाड़। लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं, उस ज़िंदगी को जी रहे हैं, कितना संघर्ष है उनके जीवन में। ये देखिए, इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत मेहनती होते हैं गढ़वाली। क्योंकि मेरा तो बचपन ही बीता, गढ़वाल में बीता है, जन्म गढ़वाल में हुआ, तो फिर एक लगाव है मेरा गढ़वाल से। गढ़वाली नहीं हूँ, लेकिन दिल में गढ़वाल है। और शायद आपको मेरी टोन भी गढ़वाली लग रही होगी। तो ये आ गए जी, खा रहे हैं सब बच्चे। बच्चों का भी आया नहीं है। इन लोगों ने टोस्ट मंगाया, किसी ने सैंडविच मंगाया, किसी ने पराठे मंगाए हैं, खा लिए। अब बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग हो रही है, रास्ते के लिए टॉफ़ी वगैरह, चिप्स, कुरकुरे। बच्चे क्या, हम लोग भी खा लेते हैं, बीच बीच में शेयरिंग चलता है। तो आ गए एक गाड़ी, भैया का वेट कर रहे हैं। और चलो जी, फिर चलें। और डॉगी शोशू कर गया कार के टायर के पीछे। ये समझ में नहीं आती बात कि गाड़ी के टायर ही क्यों पसंद आते। अब हम लोग चल दिए वहाँ से। देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे इस वीडियो में। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, धूप है, ऐसे लग रहा है सुनहरे पहाड़। वाह। छोटे छोटे काफ़ी शहर कस्बे आए रास्ते में, और रात लगभग हो ही चुकी है हम लोगों को। अभी तो जाना है बहुत दूर। अब रास्ते में तो रुकना नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि नाइट में भी हमें दर्शन मिल जाएं बद्री विशाल जी के। नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, बाहर से लाइटिंग वाला जो है आपका व्यू वो देख लेंगे। और फिर इसलिए हम निकल रहे हैं। खाना हम लोगों ने खा ही लिया, अभी भूख किसी को नहीं है, बच्चे सो गए। हम लोग चल रहे हैं यहाँ से बस।
हल्का हल्का म्यूजिक है और बड़ी शांति सी है क्योंकि लगभग सो ही गए लोग। अब ये देखो रोड आ चुकी है सुंदर सी, काफ़ी लाइटों की व्यवस्था है यहाँ। ये है जी ऑल वेदर वो रोड, बहुत सुंदर। ये रोड आ गई है। और जो चीज़ें देखो दिनचर्या में हमारी सबसे अहम भूमिका है रोड की और लाइट की, पानी की, ये है। विकास तो है, इनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। रोड के बिना तो व्यक्ति ना कहीं हॉस्पिटल जा सकता है, ना इस बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। रास्ते सही हैं तभी तो सब कुछ संभव है। दूर से दूर भी जगह पास लगती है। ये लाइटें हैं, बड़ी चमक चमक धमक वाली रोड है। और अब हम लोग बस पहुंचने वाले रेस्टोरेंट अपने। ये हम पहुंच गए हैं जी, हमारा नीलकंठ रेस्टोरेंट है। आते ही सबने सूप, गर्म पानी, कॉफ़ी के लिए शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भैया ने मना कर दिया कि कॉफ़ी सूप नहीं है, गर्म पानी दे देंगे कर कोई, लेकिन खाना है, बस खाना खा सकते हैं आप लोग। और जो मेरे पीछे जो दूसरे टेबल पे एक अलग फैमिली बैठी थी, वो भी चाय चाय बोल रहे थे, लेकिन नहीं मिली उन्हें भी। अब मैं बाहर आ गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। ये देखिए बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। हाथ सुन हो रहे हैं एकदम, सांस लेने प्रॉब्लम। यहाँ सैनी जी बार बार सूप मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा सूप। भैया ने बोला दाल पी लेना। ये देखिए नीलकंठ नाम है इसका। ये रुकने के लिए तो बेस्ट नहीं है, मैं नहीं कहूँगी रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ठंड में नहीं, हल्की ठंड में आप कर सकते हैं, गर्मियों में। इस समय बर्फ़ गिरी तो बहुत ठंडा रूम हो गया है, लेकिन अब कहाँ जाएं। ये सोच के रुक गए कि एक नाइट तो रहना है। ये भैया हैं बिस्ट जी, तो इनका ये रेस्टोरेंट है। और एक बहुत ही प्यारा बच्चा मैं आपसे मिलवाती हूँ, भरत सिंह नेगी, चमोली का बच्चा है। बहुत ही एकदम सेवा भाव से, ये देखिए बहुत सेवा भाव से इसने हम लोगों को खाना खिलाया। हंसमुख बच्चा, बहुत ही अच्छा। आप सब खाना खा रहे हैं, कोई दाल पी रहा है, कोई खाना खा रहा है। तो हम लोगों ने हरी मिर्चें खाई, ताकि हरी मिर्च खाने से ठंड दूर हो जाए। आर्मी में भी लोग अक्सर हरी मिर्च खाते हैं, उससे सर्दी भाग जाती है। अब खाना वाना खाने के बाद देखिए निकल गए वहाँ मार्केट की तरफ। ये दूध पिएंगे अब, गर्मा गर्म दूध। ये गुरुजी हैं हमारे उड़ान पब्लिक स्कूल के, उनकी मैडम, सब सर्दी से बेहाल। ये मैं हूँ और ये बच्चे हैं, जिनमें सैनी है मेरा बेटा। अब यहाँ पे दूध पिएंगे। दूध पीने के बाद थोड़ा लगा कि यहाँ सर्दी कम लगी है। देखिए गुरुजी दोनों हाथ हिला रहे हैं, गर्मी आ गई दूध पीने से। मैडम अब बच्चों को तैयार कर रही है ठंड से मुकाबला करने के लिए। ये देखिए इनके मास्क, कैप, और कैप के ऊपर भी डबल ये एयर क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, सब पहना दिए मैडम ने। इन भैया ने दूध बनाया, बहुत ही बढ़िया टेस्टी एकदम दूध था इनका। गरम गरम पी के सर्दी दूर हुई और सब लोग अब यहाँ से चलने लगे हैं। अब साइड में ही दुकान है एक, आगे चल के आयुर्वेद वाली। सैनी जी ठंड का कुछ पूछ रहे हैं इनसे, सर्दी भगाने का कुछ है क्या, तो इन्होंने हमें बताया कि सामने से जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो उठा लो, कुछ लिखा है पहाड़ी वच, वो बोला है। इसकी छोटी सी टुकड़ी तोड़ के अपने मुंह में ले लो। लेकिन वो इतनी कड़वी थी, तो फिर मैंने इनसे भैया से बोला कि भैया वो इतनी कड़वी है कि माइंड तो उस कड़वेपन में ही लगा रहेगा, ठंड में जाएगा कहाँ, इसीलिए ठंड भाग रही है। तो भैया से हमने और भी सामान लिया इनसे, शुगर वाले बीज लिए हैं, शुगर बादाम, और दारुल हल्दी ली है जो लीवर के लिए अच्छी होती है, पेट की सारी बीमारी के लिए। और ये लिया है शुगर वाले बादाम। शुगर मेरी छोटी बहन
उसके लिए मैंने लिए हैं, देखते हैं ठीक निकलेगा। जड़ी बूटियाँ हैं। आयुर्वेद का ये है कि अगर बेनिफिट नहीं होगा तो आपको कुछ मतलब नुकसान भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। आयुर्वेद का मैं मानती हूँ, आयुर्वेद में ज़्यादा पावर है। देखिए भैया सोच रहे हैं इन्हें और चेप दूँ, मुझे बोल रहे हैं अपने बालों के लिए ले लो, बाल लंबे करने। बड़ी मुश्किल से तो कटवाए हैं भैया मैंने ये बाल, पैसे दे के कटवाए हैं, अब फिर से इन्हें लंबा करो नहीं। चलो जी, ले लिया है। इनकी मेरी पोटली बन चुकी है सामान की। अभी अपने पर्चे बोल रहे हैं कि मैं हमारे वो ले जाऊँ, पर्चे यदि आपको मंगाना हो तो आप मेरे से ऑर्डर करके मंगा लेना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ले लेते हैं। ले लिया हमने इनका, पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद हम लोगों को लगा हमने ज़्यादा दे दिया, क्योंकि ग्लव्स में पैसे गिने ही नहीं जा रहे थे ढंग से। तो फिर हम भैया से पूछा, कहने नहीं ज़्यादा कहाँ निकलती है लक्ष्मी, ये बनिए हैं। मैंने कहा बनियों के पास तो लक्ष्मी चली जाती है, उन्हें वरदान है ना, इसलिए भैया हंसने लग गए। हम लोग चल दिए यहाँ से। ये मार्केट है, ये देखिए कॉरिडोर बन रहा है, इतना काम चल रहा है यहाँ पे। बढ़िया ज़बरदस्त काम है। आने वाले तो यहाँ का पूरा एकदम चेंज हो जाएगा, लुक ही चेंज हो जाएगा। बद्रीनाथ जी का होना भी चाहिए, थोड़ा सा ये है कि अच्छा भी लगे। धाम है हमारा। ये देखिए, चलिए नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है, जिस हिसाब से हम लोग सोच के भी नहीं आए थे उतनी ठंड है। और चलिए, ये गेट आ गया है। गला भी तो ख़राब है। और ये हम चले गेट के अंदर। यहाँ मन्नतों की चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, लोगों ने बांधी यहीं पे, सारी चुनरी बांध दी। इतनी चुनरियाँ हैं कि यहाँ पे हवा का एहसास नहीं हो रहा था, सर्दी कम लग रही थी। पब्लिक ज़्यादा, रास्ता छोटा, और चुनरियाँ बंधी हुई, यहाँ पे कम लग रही थी थोड़ा सा ठंड। देखिए कितना सुंदर देखेगा आपको भव्य मंदिर, कितना विष्णु जी का धाम। देखिए, जय बद्री विशाल, जय हो प्रभु। तब तो कुंड से उठता हुआ धुआं, स्टीम। स्नान तो सुबह ही किया जाएगा, क्योंकि अभी मंदिर के कपाट तो बंद हो गए हैं, दर्शन होने नहीं है, तो फिर सुबह स्नान करेंगे। ये देखिए क्या कलाकारी है, कितना सुंदर मंदिर है। वाह, यहाँ पहुँच के सारी थकान सब दूर हो गई है। ओके जी, कल मिलते हैं फिर, मॉर्निंग में दर्शन करेंगे।